हाँ, तो एक्स बार थ्योरी के पीछे जो नाम जुड़ा है वो है नॉम चॉम्स्की का। यस मैम। उसके बाद में वो 1970s में, फिर उसके बाद में आप बता रहे थे। मैडम 1970 में नॉम चॉम्स्की ने पहली बार इसको प्रस्तुत किया था। हम्म। उसके बाद दूसरे जो विशेषज्ञ हैं, लिम भाषा विशेषज्ञ हैं, हाँ हाँ। उनका नाम जैकन डॉफ है, जो यस। 1977 में 1977 में उन्होंने इसको और अधिक व्यापक रूप में विकसित किया था। वेरी गुड। हाँ, ठीक है, यस सही मैम। है। ये तो ओरिजिन की बात हो गई। यस मैम। अब मुझे बताइए, जैसे कि वहाँ पर हम लोग बहुत बार क्या बोलते हैं ना, एक्स बार बोलते हैं, तो एक्स से यस मैम। क्या मतलब है? मैडम यहाँ एक्स का मतलब है कि इसमें, जैसा कि एक्स का उपयोग हम क्या बोलते हैं, नॉम चॉम्स्की के जो उन्होंने साइकोलॉजिस्ट में बहुत सारे जगहों में उन्होंने अपना काम किया है, वो मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। तो उनके तहत एक उनका था कि अक्षर एक्स का उपयोग एक मनमाना शाब्दिक श्रेणी मतलब लेक्सिकल कैटेगरी में पार्ट ऑफ स्पीच जो रहता है उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब एक्स और उसका एग्जैक्टली यस मैम। क्या है? एक्स एग्जैक्टली क्या है? जैसे देखो, अभी साइकोलॉजिस्ट वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें छोड़ दो, वहाँ पर हम यस लोग मैम। अगर स्पेसिफिकली एक्स बार थ्योरी की बात करेंगे, यस तो मैम। एक्स बार थ्योरी जो है वो उसमें, शाब्दिक श्रेणी को दर्शाने के हाँ, लिए किया जाता लेक्सिकल है। कैटेगरी। ठीक लेक्सिकल है, कैटेगरी हाँ, को दर्शाने के शाब्दिक लिए किया श्रेणी, जाता है। शाब्दिक यस श्रेणी मैम। को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब किया जाता चूंकि है। एक्स जो है, ये एक्स पता ही नहीं है क्या हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं इसे एक आर्बिट्री यस मैम। शाब्दिक कैटेगरी। मनमाना शाब्दिक श्रेणी बोल हाँ, सकते हैं मैडम उसको। जी जी, यस मैम। ठीक है, ये मैडम है। फिर इसका उपयोग विशिष्ट उच्चारण के विश्लेषण करते समय भी किया जाता है। हम्म। फिर विशिष्ट श्रेणियां जो निर्दिष्ट की जाती हैं उस समय भी इसका उपयोग किया जाता है, एक्स का उपयोग। ठीक है। जनरली ये जो एक्स है, हमारे जो एक्सपी जो हम लिखते हैं एक्स बार थ्योरी में एक्सपी, फिर उससे निकलता है मैडम स्पेसिफायर, जिसे हम विशेषक बोलते हैं। हम्म। फिर विशेषक मतलब एक्सपी जो हमारा पदबंध है, कोई पद, एक्सपी का मतलब होता है मैडम किसी पदबंध। यहाँ पे जैसे हम अभी तक देखते हैं पार्सिंग रूल में एनपी, वीपी, ये सब संज्ञा पदबंध के नाम है। संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विश्लेषण पदबंध, ये सब पदबंध के नाम है। लेकिन एक्सपी का मतलब ये है कि उन्होंने इस थ्योरी के अंतर्गत किसी भी पदबंध को हम दो दो घटकों में विभाजित करते हैं। एक होता है विशेषक जो कि ऑप्शनल होता है, और एक दूसरा होता है एक्स बार। हाँ। एक्स बार एक्स बार जो होता है मैडम, उसको फिर एक घटक होता है जो शीर्ष और कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके पूरक को विघटित करता है। तो जो एक्स और एक्स जो हो गया मैडम, वो हेड हो गया, जो जिसे हम शीर्ष बोलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट मतलब उससे रिलेटेड जो भी उसके कॉम्प्लीमेंट्स या भी पूरक हैं, उसके शीर्ष से संबंधित जो पूरक हैं उससे हम कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत रखते हैं। हाँ, तो इसमें जो तुमने बताया है कि सबसे पहले उसमें जो हम बोलते हैं ना कि पदबंध होता है, पदबंध से शुरुआत यस होती है, तो यस एक्सपी मैम। हम बोलते हैं उसे, मतलब एक्सपी। यस मैम। एक्सपी। एक्सपी, तो एक्सपी का मतलब जैसे तुमने बताया वही है, पर हम यस इसे मैम। एक्स फ्रेज बोलते हैं, एक्स पदबंध। एक्स। हाँ, यस मतलब वो कोई भी हो सकता है, एक्स पदबंध यस कोई भी मैम। हो सकता है, वो नाउन भी यस हो मैम। सकता है, फिर वर्ब भी हो सकता है। वर्ब भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकती है, बिल्कुल, फिर एडजेक्टिव। पर्सन भी हो सकता है, बिल्कुल और बिल्कुल। विश्लेषण भी हो सकता है। हाँ, तो ये है यस इसका मैम। एक्सपी का एग्जैक्टली मतलब। तो एक्सपी के बाद में ये सारी चीज़ें आती है, मतलब आप एक्स बार करो, फिर उसके बाद में स्पेसिफायर है, कॉम्प्लीमेंट है, एडजेंक्ट है, यस मैम। वगैरह वगैरह। तो यस मैम। मुझे एक बात बताइए कि उस एक्स बार थ्योरी में कुछ रूल बताए हैं, वो कितने रूल हैं? मैडम 3 रूल बताए हैं एक्स बार वेरी थ्योरी गुड, में। 3 रूल बताए हैं एक्स बार थ्योरी में। तो यस उसमें मैम। पहला रूल क्या है? मैम पहला रूल है, उसमें पहला जो रूल है मैडम, उसमें विश्लेषक नियम है। तो विश्लेषक नियम में जिससे हम पदबंध उत्पन्न करते हैं,
तो विश्लेषक दूसरा नियम हो, हाँ। यस मैम, तो जैसे देखो हेलो, विश्लेषक, हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है यस बेटा? मैम, यस मैम, हाँ, विश्लेषक नियम है। तो विश्लेषक यस नियम मैम। क्या बोलता है? मैम विश्लेषक नियम ये बोलता है कि किसी पदबंध में कोई ना कोई विशेषक जरूर होगा। हाँ तो मतलब उस विशेषक को उपयोग करने के लिए, विशेषक के महत्व को समझाने के लिए उस विश्लेषण नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। हाँ, वेरी गुड। फिर तो मतलब उसे दूसरा लिखेंगे हम नियम कैसे बेटा? उसे एक्सपी, एक्सपी का एक्सपी, मतलब हाँ, और एक्सपी, फिर एक्सपी से मैडम निकलेगा स्पेक, इसको शॉर्ट फॉर्म में स्पेक भी बोलते हैं या फिर स्पेसिफायर भी बोलते हैं। स्पेसिफायर, और फिर एक्स बार। एक्स बार, यस हाँ, मैम, तो एक्स बार को हम कैसे लिखते हैं? एक तो डैश करके भी लिखते हैं, या फिर एक्स यस मैम, ऐसे ऊपर में बार भी लिखते हैं, और बहुत बार एक्स कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, हाँ, यस मैम। लेकिन वन टाइप करने में हमें ये बार, जो इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोट जो लिखते हैं वो हमें टाइप करने में इजी जाता है, इसलिए हम एक्स बार इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है। यस मैम, तो मुझे एक बात बताइए, जैसे कि हम लोग एक्सपी से डिराइव कर रहे हैं ना स्पेसिफायर और एक्स बार को, तो मैं यस अगर मैम, ऐसा बोलती हूँ कि एक्सपी टेंड्स टू स्पेसिफायर एक्स बार, या फिर एक्सपी टेंड्स टू एक्स बार स्पेसिफायर, मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या उल्टा? सुना यस मैम, दोनों बोल सकते हैं मैम। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्डर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इनकी यस जो मैम, ऑर्डर है वो चेंज हो सकती है। चेंज, तो और मैडम इसमें ये भी है, हम्म, जैसे पार्सिंग ट्री में हम लोग अगर इसको, जैसे एनपीटीईएल में एक सर है, उनका नाम तो नहीं पता मैडम, लेकिन उनमें उनके वीडियो में ऐसा बताया गया मैडम कि फ्रेज स्ट्रक्चर और ये अपना जो एक्सपी एक्स फार्ज फ्रेज स्ट्रक्चर है, इसमें अंतर पीएस रूल और एक्स बार थियरी में ऐसा अंतर है कि मैडम ये जो बाइनरी स्ट्रक्चर फॉलो करता है हाँ, वो भी फॉलो करता है, लेकिन उसमें मैडम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाती है पीएस रूल में, और इसमें एडिक्वेसी उसमें इनफ हो जाती है, लेकिन इसमें जो रहती है वो हमें जो मेन चीज है, जो शब्द में जो मेन चीजें रहती हैं वो हमें व्यक्त हो जाती हैं इस आरक आरक के द्वारा। ओके। तो हाँ, मैडम यस, राजेश कुमार, प्रोफेसर राजेश कुमार आईआईटी चेन्नई के प्रोफेसर है वो, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज से। यस मैम, यस मैम, एनपीटीईएल का जिन्होंने ये बताया, बताएं। जो आप बता रहे हैं एक्स बार थ्योरी के बारे में, यस मैम, स्ट्रक्चर के यस बारे मैम, में, जिसमें कि होता है ना कि जो आपका फॉर एग्जांपल नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज यस मैम, हाँ में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक स्पेसिफायर होता है और एक नाउन होता है। यस मैम, फिर उसके बाद में नाउन जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट फ्रेज भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट, यस एन मैम, डैश भी बोलते हैं, और फिर उसके यस बाद मैम, में नाउन होता है, और नाउन के साथ में कॉम्प्लीमेंट होता है ना? यस मैम, नाउन यस कॉम्प्लीमेंट, मैम, तो कॉम्प्लीमेंट भी बहुत बार ऑप्शनल होता है। यस मैम। चलो ठीक है, ठीक है, अच्छी तैयारी अच्छी कर रहे हो, मतलब अच्छा मटेरियल तुम ढूंढ रहे हो। मुझे इसको उन्होंने ये भी बताया था कि लेबल ब्रैकेटिंग के थ्रू भी बताया था उन्होंने, कि पहले जैसे हमने देखा था लेबल ब्रैकेटिंग मॉर्फोलॉजी का देखा था, हाँ, लेबल उसी तरह हम सेंटेंस को भी लेबल्ड ब्रैकेटिंग में डालते हैं। कर सकते। तो मैडम उन्होंने ये भी बताया था जो सेंटेंस हमारा रहता है वो इक्विवेलेंट होता है आईपी के, इंटरमीडिएट फ्रेज के इक्विवेलेंट रहता है, टेंस फ्रेज के इक्विवेलेंट रहता है जिसे हम टीपी लिखते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया था कई जगह हम किसी बुक में देखेंगे कि हमारा एक सेंटेंस दिया हुआ है तो वहाँ पे एक्सपी से ना स्टार्ट करके वो आईपी लिखा रहता है। तो आप इससे डरिएगा मत कि आईपी अलग सब्जेक्ट है और ये हमने ऐसा पढ़ा है, तो आईपी और सेंटेंस दोनों सेम है, और आर्ग्यू एग्रीमेंट फ्रेज भी रहता है मैडम कहीं कहीं लिखा हुआ जो सेंटेंस के इक्विवेलेंट रहता है। चल ठीक है। अच्छा, तो अभी ऐसा है ना कि ये तो पहला रूल तो तुमने बहुत साधारण सा, मतलब आसानी से बता दिया, स्पेसिफायर और एक्स बार। अभी दूसरे रूल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मैडम दूसरा रूल है सहायक नियम, एडजंक्ट रूल होता है मैडम। वेरी गुड, सहायक नियम, एडजंक्ट रूल। यस मैम, जो पुनरावृत्ति होती रहती है उसमें, जैसे कि एडजंक्ट नाम से ही हमें स्पष्ट है, एडजंक्ट इसमें एडजेक्टिव या फिर मॉडिफायर जो हमारे हेड को मॉडिफाई कर रहा हूँ या वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हूँ, उसके लिए हम लोग सहायक नियम इस्तेमाल का प्रयोग करते हैं इस थियरी में।
बिल्कुल। जैसे मैडम तेज दौड़ता है, अगर हम वीपी की बात करें तो उसमें, और जैसे राजेश सर ने एक उदाहरण दिया था कि स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स लाइक्स पिज्ज़ाज इन द इवनिंग। हम्म। तो मैडम यहाँ पे इन द इवनिंग जो है वो ऑप्शनल है, हमें उससे लेना देना नहीं है कि इन द शाम में वो खाएगा या दिन में खाएगा, रात में खाएगा। बस वो भौतिक शास्त्र के जो छात्र स्टूडेंट। हैं छात्र वो हैं। पिज़्ज़ा खाने से, उनको पिज़्ज़ा खाना पसंद है, हमें इस बात से मतलब रखना है, ना कि वो दिन में खाएंगे सुबह खाएंगे, तो इसलिए वो ऑप्शनल रखेंगे। तो एक्स बार थियरी में हमें मेन चीज़ हमें पता चल जाती है, जैसे लाइक्स जो हमारा वर्ब है तो वो वीपी के अंतर्गत आएगा, वो विभक्त किया जाएगा वी बार, और फिर एडजेंट में किया जाएगा तो उसमें लाइक्स आ जाएगा, और पिज़्ज़ा जो है हमारा वो एडजेंट एडजेंट के रूप में ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो पिज़्ज़ा। तो एडजेंट में मैडम उन्होंने ये भी बताया था कि ना सिर्फ एडजेक्टिव या मॉडिफायर नहीं आते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इन द इवनिंग जो है मैडम वो अदर देन ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम बाय साइड रखेंगे, इसमें इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं रहती। चलो ठीक है। तो ये हो गया दूसरा नियम कि सहायक यस मैम। नियम भी बोलते हैं ना इसे, एक्स। तो यस उसका मैम। उसका जो जो लिखावट होती है वो एक्स बार, फिर टेंड्स टू एक्स बार एडजेंक्ट, या फिर उसे यस मैम। रिवर्स, मतलब ऑर्डर उसका रिवर्स भी कर सकते हैं, उसका क्रम हम यस मैम। बदल सकते हैं। यस तो मैम। ये एक है। अभी तीसरा जो नियम है, हेलो। यस मैम। कौन सा है तीसरा नियम? मैडम तीसरा है पूरक नियम, पूरा कॉम्प्लीमेंट रूल। कॉम्प्लीमेंट, वेरी गुड। यस मैम। मैम इसमें सीट्स को प्रस्तावित करते हैं, जैसे सीट्स को ही दर्शाया जाता है, हाँ। उसके कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह को, तो इसलिए हम इसे पूरक नियम कहते हैं। और इसमें मैडम जैसे अभी मैंने बताया कि एक सर लड़का आपका तेज स्वागत है। दौड़ता है। यस मैम। आप देख रहे हैं हेलो। अभिषेक, कॉल सर आए हैं, आप अपनी स्क्रीन यस पर मैम, देख नमस्कार सकते। सर। नमस्कार सर। कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ। यस सर। तो इसमें ये पूरक नियम होता है मैडम, और पूरक नियम में जो रहता है, पूरक जो हमारा रहता है वो शीर्ष पर आधारित रहता है। ठीक है। तो शीर्ष के आधार पे ही हम अपने कॉम्प्लीमेंट्स व्यक्त करते हैं। तो इस नियम के तहत एक्सबर्ट थियरी में नॉम चॉम्स्की ने और फिर उसके जैंग डॉफ ने इसे और विस्तारित किया, जो उन्होंने बताया कि हमारे शीर्ष पर ही पूरक आधारित होते हैं। इस नियम के तहत उन्होंने ये सब बताया। ठीक है। तो जो नंबर यस ऑफ मैम। कॉम्प्लीमेंट्स है वो कितने भी रह सकते हैं या फिर जीरो भी रह सकते मैडम हैं? असंख्य रह सकते हैं, वो हाँ, या फिर शब्दों जीरो में भी रह असंख्य हो सकते हैं। सकते। यस मैम। हाँ। सर आप कुछ बोलेंगे सर एक्स बार के बारे में, आप अपनी वाणी से? देखिए ऐसा है, जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है। यस इसमें एक्स बार थ्योरी का जो मेन मुद्दा है वो ये है, यस सर। जब हम सेंटेंसेस और उनकी बात कर रहे हैं, उनके अरेंजमेंट की, यस एक्स सर। बार थ्योरी इतनी फैसिलिटी दे देती है दैट एनी थिंग कैन चेंज इट्स प्लेस एनीवेयर। यस सर। इतना ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे काम किया मैंने, मैंने काम किया मैंने, इस प्रकार के जो ये वेरिएंट्स होते हैं, एनीथिंग, कहीं का कहीं भी चले जाना की फैसिलिटी जो है वो एक्स बार थ्योरी से ही मुमकिन है। ये जो एक्स बार थ्योरी का बेसिकली आइडिया ये था कि असल में जब हम सेंटेंसेस के वेरिएंट्स को देखते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस एक प्रकार से लिखा है, दूसरी जगह दूसरी प्रकार से लिखा है, तो इसका किस तरह से हो सकता है। तो एक्स बार थ्योरी के थ्रू ही ये एक्चुअली फंडा ये शुरू हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर के टाइम से, जब पैसिव सेंटेंसेस की बात आई थी। हिंदी में पैसिव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, कोई जबरदस्ती बोल देगा नहीं जी पैसिव है हिंदी में, इंडियन लैंग्वेज में पैसिव है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो पैसिव सेंटेंसेस के कारण जो जगह बदलती है ना, तो प्लेस चेंजेस, इस फ्रेज का जगह उधर गया, उसका इधर गया, तो एक्स बार थ्योरी से वो होता है। बाकी जो आप लोगों ने अभी बता दिया वो तो है ही, बेसिक आइडिया। यस सर। तो असल में अगर आप जनरली देखेंगे, एक्स बार थ्योरी एक जो बेस है वो है
गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग का एक पार्ट है। पार्ट। गवर्नमेंट यस एंड जीबी थ्योरी जो इन्होंने 80s में चॉम्स्की ने दी, उसका एक ये भाग है। तो सर इसलिए जीबी के अंतर्गत भी यही है। अगर आप देखेंगे, वर्ड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स। यस सर शब्द की ज्यादा महत्वता रहती है बनिस्बत की शब्द क्रम बनाने से। यस तो सर शब्द का जो असली पावर है वो इसके थ्रू ही हमें पता चल जाता है। बाकी यस आप सर कंटिन्यू कीजिए, मैंने वैसे ही क्लिक कर दिया। मैंने कहा मेरे सर पास नया अच्छा लगा फोन है, सर मेरे सर पास आपको देख नया के अच्छा फोन लगा है, सर इसमें मैंने कहा मेरे पास नया फोन है, मैं जरा इसमें देखूं बीएड चलता है या नहीं, इसलिए ट्राई किया। नहीं सर ओके अच्छा सर। लगा सर आपको देख करके सर सर हम आपकी लोग आवाज़ एक सुन के सर एक अच्छी लगी आपका कुछ चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली आप ही बहुत अच्छे से बता पाएंगे, तो हम लोग एक आध लेक्चर इस क्लास के लिए आपका रखेंगे, वो कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स का। मैं आपको बताऊंगी वो टॉपिक। पैसे दिलवा देना यूनिवर्सिटी से, अपनी कंगाल यूनिवर्सिटी से। सर पैसों की गारंटी तो मैं नहीं ले रही हूँ। चलिए सर, ये चलो यार, रिकॉर्ड। मैं मजाक हाँ ये मैं मजाक में कह रहा था। मैं कह रहा हूँ अगर कभी जरूरत पड़े, पहले तो यू शुड ट्राई टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी योरसेल्फ। इफ इट इज द रिक्वायरमेंट, देन आई डोंट माइंड। जैसे आपने अभी कहा कि एक्स बार थ्योरी के बारे में कुछ और बताए, दो चीजें मैंने और ऐड कर दी। यस एक सर ये कि ये प्लेस चेंज होना जो है, ये यस यहाँ सर से वहां जाना, वहां से वहां जाना, ये भी इसकी एक एक्स्ट्रा फीचर है। एक्स ओके बार एनीथिंग कैन गो एनीवेयर, ये यस सर समझ लो। ये फ्रीडम अब पहले नहीं हुआ करती थी, पहले किसी मॉडल में नहीं थी। गवर्नमेंट बाइंडिंग में इसको अलाउ कर दिया गया और इस प्रकार से हो गया। यस सर ठीक है, ठीक है सर धन्यवाद। धन्यवाद सर थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा लगा मैडम सर को हाँ देख बिल्कुल करके बिल्कुल, बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और क्या हो गया कि हम लोग कभी कभी मैं छोटी मोटी चीज़ें सर के साथ में डिस्कस करती हूँ ना अभी भी। यस मैम तो सर को पता था कि हम लोग एक्स बार थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और फिर अच्छा मैंने सर कहा भी था कि सर आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उस विषय में हमें हमेशा लगेगी। यस तो मैम वो ज्ञान बांटने के लिए तो हमेशा तैयार रहते, कोई प्रॉब्लम यस नहीं मैम है। चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन बेटा। यस मैम हाँ, तो यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट रूल मतलब पूरक नियम के बारे में बात कर रहे थे, जो कि एक्स बार यस थ्योरी मैम का तीसरा नियम है। अभी सर बता यस रहे मैम थे कि कोई भी चीज़ कैसे भी कहीं पे भी रख सकते हैं। यस हाँ, मैम ये उसकी इसमें ड्यूटी है। प्रश्नात्मक रूपांतरण व्याकरण का यूज किया जाता है जो सर बता रहे थे ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर का हाँ 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 हाँ। जो चॉम्स्की ने बनाया था उसका हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे मैंने आम खाया, खाया मैंने आम, आम मैंने खाया, हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो वो शब्दों के प्लेसेस चेंज हो सकते हाँ, हैं। तो शब्दों के प्लेसेस का मतलब ये है ना कि जैसे उसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ना ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज। जैसे फ्रीली ऑर्डर्ड लैंग्वेज होती है, रिलेटिवली यस फ्री मैम ऐसी होती है ना। तो यस मैम उस हिसाब से जैसे तीन चीज़ें मैंने बताई थी एक क्लास में, बट मुझे याद नहीं आ रहा है कि तुम थे या नहीं थे। जैसे हिंदी को हम लोग फ्रीली ऑर्डर्ड लैंग्वेज बोल सकते हैं। अगर फ्रेजेस में उसको बांट देंगे ना, तो फ्रेजेस मैम कहीं पे भी रखेंगे तो भी उसका मतलब निकल के आ जाता है। यस मैम जैसे आपने अभी उदाहरण दिया है कि मैंने आम खाया, खाया मैंने आम। यस मैम हाँ, और इस मैम तरीके तो से। ये लैंग्वेज ऑर्डर में ये सर ने भी एग्जांपल दिया था, राकेश सर ने। हाँ हाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो रहता है वो अंग्रेजी का हो गया, हाँ और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हिंदी और जापानीज हो गई। हाँ फिर मैक्सिकन में OVS ऐसे रहता है मैडम, ऑब्जेक्ट हाँ वर्ब हाँ, देखो बहुत सब्जेक्ट। सारी सभी यस मैम भाषाओं के बारे में तो अभी मुझे ज्ञान नहीं है, पर एक चीज़ मैं आपको ये पक्का बता सकती हूँ नहीं कि मैम सर ने ये बताया था मुझे भी उतना ज्ञान हाँ, नहीं है, सर ने ये बताया जैसे था कि तो एक ऐसी एक भाषा ऐसी है जो कि फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज है। फ्री यस वर्ड मैम ऑर्डर लैंग्वेज, फ्री वर्ड ऑर्डर यस मैम लैंग्वेज ऐसा वर्ग है, ऐसे भाषा का वर्ग है जिसमें कि भाषाओं में कोई भी शब्द या कोई भी पद आप उसका क्रम बिल्कुल बदल दो, किसी भी प्रकार से लिखो, तो भी यस मैम वह अर्थ उसका निकल के आता है।
पता है उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा क्या, बहुत ही मतलब यूनिवर्सल एग्जाम्पल है संस्कृत। संस्कृत में यस मैम, आप शब्दों ये को, बताया था संस्कृत हाँ, का। पदों यस को मैम। कैसे भी रखेंगे तो भी वो हो यस मैम। जाएगा। आप उस राकेश ने शायद उदाहरण भी दिया होगा, बालकः उत्तम अस्ति। अस्ति। हाँ, तो यस मैम। जैसे लड़का अच्छा है, यस बालकः मैम। उत्तमः उत्तम बालक अस्ति। अस्ति मतलब लड़का यस फिर मैम। भी उसका मतलब लड़का अच्छा है। फिर यस मैम। अस्ति उत्तमः बालका, फिर भी उसका मतलब होता है लड़का अच्छा अच्छा है। है ना। तो आप यस वर्ड मैम। ऑर्डर किसी भी प्रकार से लिखो, शब्दों को, पदों को किसी भी प्रकार से, किसी भी क्रम में लिखो तो भी वो निकल के आता है वही मतलब। इसीलिए ना संस्कृत बोलते हैं ना कि उस पर वो बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग हो सकता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज है। बहुत यस अच्छा मैम। प्रोग्राम इसलिए हो सकता है कि कैसे भी लिखोगे, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि अंग्रेज़ी में आई ईट मैंगो बोल दिया ना मैंने, तो मैं और यस कुछ मैम। नहीं बोल सकती, पता है। यस मैम। यस मैम, मैं कुछ मैंगो नहीं, आई ईट नहीं मैं बोल बस, सकते। मैं तो वो मेरे तो ग्रामर की तो धज्जियाँ उड़ जाएगी अगर मैं और कुछ बोल दी तो। यस मैम। हाँ, तो ऐसा ऐसा है ना, जैसे ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड लैंग्वेजेस है। यस मैम। और उसी प्रकार से हिंदी का हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिलेटिवली फ्री है वो। यस मैम। हाँ, तो जैसे अंग्रेज़ी को हम फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर बोलते हैं। फिक्स्ड मतलब नियत शब्द क्रम होता है उसमें, उस तरीके यस से। मैम। और यस मैम। फिर उसके बाद में हिंदी जो है वो रिलेटिवली फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज है। रिलेटिवली फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज क्यों है? जैसे कि अभी हमने बताया ना, मैंने आम खाया मैंने, बदल दो यस वो, मैम। उस तरीके से फिर भी अर्थ उसका निकल के आ रहा है। निकल के आ ठीक रहा है, है। तो 3 यस प्रकार मैम। के जो ग्रुप्स है भाषाओं के, जैसे केवल और केवल पदबंध के क्रम के आधार पर। अच्छा। एक आपका है फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज, यस दूसरा मैम। है रिलेटिवली फ्री फ्री लैंग्वेज। वर्ड ऑर्डर, उसके बाद में यस मैम। आपका है कि फ्री वर्ड ऑर्डर। रिलेटिवली फ्री वर्ड यस। ऑर्डर, फिर फ्री वर्ड ऑर्डर। तो इसके यस मैम। एग्जांपल है, एक अंग्रेज़ी है जो कि फिक्स यस मैम। में आता है, रिलेटिवली फ्री में आता है हिंदी या फिर उर्दू, हिंदी है। उर्दू यस मैम। आता है, और फिर आता है संस्कृत। यस मैम। हाँ, तो ये इस तरीके से है। और अब हम लोग फिर से अपना ओरिजिनल डिस्कशन जो है उस पर चलते हैं। तो यस जैसे कि मैम। ये क्रम बदलने की बात हो रही थी, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट रूल है, मतलब जो तीसरा नियम है, यस मैम। अनदर काइंड ऑफ एक्स बार या फिर हेड ऑफ द फ्रेज, उसको कई भी कॉम्प्लीमेंट, कितने भी कॉम्प्लीमेंट रह सकते हैं या फिर ज़ीरो भी कॉम्प्लीमेंट रह सकते हैं। आपने यस NPTEL मैम। पर राजेश जी का वो जो लेक्चर देखा होगा, उसमें यस उन्होंने मैम। बोला भी होगा कि कॉम्प्लीमेंट इज़ ऑप्शनल, इट इज़ यस नॉट मैम। मैंडेटरी। ज़ीरो भी रह यस सकते मैम। या फिर नंबर ऑफ रह सकते, नंबर ऑफ। कई, हाँ, यस मैम। कई संख्या उसकी कई हो सकती है। और वैसे ही उसको क्रम बदल कर भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक्स बार, और फिर उसको लिखने का तरीका है एक्स कॉम। यस मैम। कॉम्प्लीमेंट, या फिर यस मैम। एक्स बार कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एक्स। एक्स, उसका क्रम हम लोग बदल सकते हैं। तो ये यस एक्चुअली मैम। उसे फिर बहुत बार ना हेड फाइनल और हेड इनिशियल फर्स्ट भी बोला जाता है। हेड यस फर्स्ट, मैम। हेड फाइनल। यस मैम। हाँ, तो मैडम कहीं कहीं उन्होंने यही बताया था कि एक्सपी जो लिखा रहता है उसको कहीं कहीं एक्स डबल बार भी लिखते हैं। हाँ, तो वो एक्स डबल बार का मतलब ही है वो एक्स फ्रिज। देखो क्या होता है ना, जैसे एक्स बार थ्योरी जो होती है वो अपनी मस्तिष्क की ही उपज है। किसी यस ने मैम। X1 लिखना शुरू कर दिया, उसके मस्तिष्क की उपज है। अगर उसका यस काम मैम। सही में है और वो पब्लिश हो गया है, तो कोई ऑथर अगर उसे कोई नोटेशन देता है तो उसके नाम पर वो चल पड़ता है। तो यस मैम। किसी ने XP को अगर एक्स डबल बार लिख दिया है, तो यस मैम। फिर वो अगर चल पड़ा है, बाकी बहुत सारे ऑथर्स ने, बहुत सारे सीखने सिखाने वालों ने उसे अपनाया है, तो वो प्रचलन में आ जाता है। यस मैम। हाँ, तो जैसे कि अगर तुम भी कोई थ्योरी ये करोगे, हाँ, इस मतलब कुछ निकालोगे, नियम नया सा निकालोगे और अपना कुछ सिंबल बनाओगे, तो वो चल पड़ेगा फिर। चल, तो ये है
इसके जो जेनेरिक स्ट्रक्चर है, उस जेनेरिक Yes, स्ट्रक्चर को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो हमें एक बात ध्यान में ज़रूर आएगी एक्स बार थ्योरी के इसमें, कि उस ma'am. जेनेरिक स्ट्रक्चर को हम लोग किसी भी पॉइंट पर रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि Yes, ma'am. तीनों नियमों में क्या था कि हम क्रम को बदल सकते हैं, तो वैसे ही Yes, ये ma'am. जो जेनेरिक स्ट्रक्चर है, यूजुअली सबसे पहले हमने देखा कौन सा नियम देखा था सबसे पहला वाला? हम सबसे पहले विश्लेषक नियम देखा था। विश्लेषक, स्पेसिफायर नियम। Yes, ma'am. तो Yes, जैसे ma'am. एक्स पी है, मतलब एक्स फ्रेज है, फिर स्पेसिफायर और फिर एक्स बार। फिर X bar. एक्स बार के बाद में हमने दूसरा नियम देखा था एडजेंट वाला। Adjunct. हाँ, तो उसे हम लोग एक्स बार और फिर एडजेंट। फिर Yes, तीसरा ma'am. नियम हमने पूरक नियम देखा था कॉम्प्लीमेंट का, Yes, ma'am. जिसमें कि एक्स बार एक्स और फिर X complement. कॉम्प्लीमेंट, और जो फाइनल ma'am. आपका एक्स होगा, जो भी कोई Yes, ma'am. हाँ, वो उसे हम लोग हेड कहेंगे। Yes, ma'am. एक्स क्या रहेगा आपका? Head. हेड रहेगा, ठीक है ना? Yes, ma'am. तो ये इस तरीके से आपका जेनेरिक स्ट्रक्चर है एक्सपी का। Yes, ma'am. अच्छा, तो ये इतना तो डिस्कशन जो है वो काफ़ी है मेरे हिसाब से Yes, ma'am. एक्स बार थ्योरी को पढ़ने के लिए। Yes, अब ma'am. इसके और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप बताना चाहते हैं, मुझे बताइए। मैडम इसमें कंस्टिट्यूएंट फ्रेज भी रहता है, जैसे सीपी कहीं कहीं हम लोग यूज इस्तेमाल में हाँ देखते हाँ हैं। हाँ हाँ, रहता है। तो वो जैसे हरी बॉट एक सेंटेंस है, हरी बॉट अ बुक फ्रॉम द मार्केट। हरी बॉट, हाँ यस मैम। तो इसमें सी बार से सी डबल बार जो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे नाउन नाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेज भी मान सकते हैं। तो इसलिए सी डबल बार लिख सकते हैं इसको। और उससे फिर सी बार से हमारा फिर मैडम निकलेगा स्पेसिफायर, फिर सी बार, फिर सी बार से मैडम फिर सी बार जो एडजंक्ट के रूप में काम करेगा यहाँ पे। फिर सी बार से मैडम हमारा फिर निकलेगा सी और आई बार, सी और आई बार निकलेगा। तो मैडम आई बार में हमारा सबसे पहले आ जाएगा मैडम टेंस, पहले निकलेगा वहां से जो टी निकलेगी। तो हमारा जो टेंस है यहाँ पे पास्ट टेंस हो गया, सब्जेक्ट जो वर्ब है हमारा बॉट, तो पास्ट टेंस को दर्शाता है, तो पास्ट टेंस हो गया। और उसके बाद वहां से टी से निकलेगा फिर आई बार से टेंस, और मैडम वो सेंटेंस लिख के बताऊंगा तो हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। Yes, ma'am. अच्छा, तो कल एक काम करेंगे हम अभिषेक, आप अपना जो Yes, ma'am. पीपीटी वाला बनाया है ना आपने इतने मेहनत से, तो उसे Yes, आप ma'am. पूरा तैयार करो, ठीक है? Yes, जो ma'am. रिकवर नहीं हो पाई है उसे पूरा तैयार करो, इसे अच्छे से पढ़ो, और फिर Yes, हम ma'am. लोग उसे कल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल अगर हम लोग Yes, ma'am. ये आपका प्रेजेंटेशन कर पाते हैं तो ठीक है, उसके बाद में ना हम लोग थीटा थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। थीटा थ्योरी के बारे में Yes, कुछ ma'am. जानते हैं आप? हम थीटा थ्योरी भी उसी के लिए आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। हाँ उसमें उसके जो घटक हैं, हाँ उसमें हो गया एजेंट, हाँ थीम, पेशेंट, हाँ। गोल, बेनिफिशियरी, तो ये आपने उसके पढ़ा हुआ है घटक हो इसके गए। बारे में? यस मैम, थीटा थ्योरी एंड एक्स बार थ्योरी पढ़ा हुआ। ये मतलब पिछले राकेश सर, अच्छा राकेश सर ने बताया था। अच्छा, राकेश ने बताया हुआ है क्या? यस मैम, थीटा थ्योरी बताया तब हुआ। तो हम एक काम करेंगे ना, जैसे हमने एक्स बार थ्योरी जो डिस्कस की, देखो क्या है, Yes, एक्स ma'am. बार थ्योरी तुम्हें थोड़ी पता थी क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी दूसरा विषय जो चल रहा है उसमें हो रही है। वैसे Yes, ma'am. थीटा थ्योरी भी बताइए। तो हम लोग जिस तरीके से आज का डिस्कशन था, वैसे ही हम लोग ऐसी चर्चा कल भी करेंगे। Yes, ma'am. ताकि आदान प्रदान हो, कुछ चीज़ें Yes, आप भी ma'am. बताएं, कुछ चीज़ें मेरी तरफ से भी आए। तो इसी तरीके का हम लोग एक डिस्कशन सॉर्ट ऑफ उसे कल करेंगे। तो Yes, कल ma'am. आप अपनी पीपीटी भी तैयार रख लेना, और फिर थीटा थ्योरी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेडिकेट ma'am. एंड आर्गुमेंट स्ट्रक्चर्स। मैम एक झलक दिखा दोगे हाँ पीपीटी की? हाँ हाँ, करो, स्क्रीन शेयर Yes, करो, बिल्कुल।
मेहनत तो ली है तुमने बनाने के लिए। मैम ये एक्स बार सिद्धांत के बारे में बताया, जस्ट बेसिक हाँ कॉन्सेप्ट। हाँ। फिर उसके बाद उसमें सीड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फिर वो एक्सपी होता क्या है वो बताएं। फिर मैडम ये डायग्राम के थ्रू, आरेख के थ्रू मैंने उसको बताने की कोशिश की है कि क्या होता है। फिर मैडम यहाँ पे एक्स का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, और ये स्पेसिफायर होता क्या है, इससे जो एक्सपी हमने निकाला है जो हमारे यहाँ पे जो मैडम लिखा हुआ है ये इतना पोर्शन, हाँ हाँ। ये हमारा एक्सपी को दर्शा रहा है कि हमारा एक्सपी कैसे वहाँ से उसका विभक्त किया जाता है एक्सपी को। हाँ। फिर उसके बाद हम फिर ये 3 श्रेणियाँ जो हैं ये मैडम उसी का है। हाँ, ये 3 श्रेणियाँ जो मैंने बताया था मैडम, विश्लेषक नियम, सहायक नियम, ये है। फिर उसमें लास्ट में मैंने ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ मैडम, जो एक्स जो होता है वो हेड होता है, हमारा शीर्ष होता है। और मैडम आगे उदाहरण है, उदाहरण अभी लिखना बाकी है मैडम उसके। ये जैसे एक उदाहरण मैडम लिया था मैंने। चलो ठीक है। हम ये उदाहरण लिया है तो उसको अलग अलग कलर से मैंने दिखाया है। जैसे एक लड़का संज्ञा पदबंध में आ जाएगा, तेज दौड़ता है क्रिया पदबंध। फिर संज्ञा पदबंध एक लड़का और क्रिया पदबंध तेज दौड़ता है को निम्न तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो मैंने निकाला था मैडम, वो ये हो गया था, डिलीट हो गया था, तो उसको रिकवर करके अभी वो कर ही रहा हूँ मैडम। और 3-4 एग्जाम्पल है मैडम इसके। चलो ठीक है। अच्छा तो ये तुम कंप्लीट कर लेना अभिषेक। और यस मैम। हाँ, और एक चीज़ जो है, अभी मैं यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग अपना स्टॉप कर देती हूँ। यस मैम।